वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे क्लास 10 चैप्टर थर्ड की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन थर्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, v1/v2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमें बताना है जो हमें गिवन इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि कंसिस्टेंट इक्वेशंस क्या होती हैं और इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस क्या होती हैं। कंसिस्टेंट इक्वेशंस, a system of equations is consistent if it has at least one solution। जब हमारी पेयर ऑफ इक्वेशन का कम से कम एक सॉल्यूशन होता है तो हम उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है। इनकंसिस्टेंट इक्वेशन, अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट इफ इट हैज़ नो सॉल्यूशन। जब हमारी पेयर ऑफ इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है तब हम उसको इनकंसिस्टेंट इक्वेशन बोलते हैं। क्लियर। अब हमें पता है कि जो इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग लाइन और कोइंसिडेंट लाइन, ये जो लाइन है ना, इनके सॉल्यूशंस होते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन का एक सॉल्यूशन होता है और कोइंसिडेंट लाइन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। तो इन दोनों लाइंस की जो इक्वेशंस होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन की इक्वेशंस और जो कोइंसिडेंट लाइंस की इक्वेशंस होती हैं, वो किस टाइप की होती हैं? वो कंसिस्टेंट इक्वेशंस कहलाती हैं। क्लियर है। इन दोनों जो लाइंस की इक्वेशंस होती हैं वो कंसिस्टेंट होती हैं और जो फाइनली जो हमारी पैरेलल लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, हैज़ नो सॉल्यूशन, तो पैरेलल लाइंस की जो हमारी इक्वेशंस होती है वो इनकंसिस्टेंट इक्वेशन कहलाती है। क्लियर, समझ गए ना आप? तो जो हमारी इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइन, इन दोनों लाइंस की जो इक्वेशंस होंगी वो कंसिस्टेंट होगी और जो पैरेलल लाइन की इक्वेशन होंगी वो इनकंसिस्टेंट इक्वेशन होंगी। ठीक है। और हमने एक चीज़ और प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है कि इंटरसेक्टिंग लाइन को चेक कैसे करते हैं कि गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन इंटरसेक्टिंग है। तो इसकी जो कंडीशन है हमने क्या पढ़ी थी, वो थी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। जब ये कंडीशन शो करती है तो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन क्या पढ़ी थी हमने, जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 तब कोइंसिडेंट होती है। और पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या थी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। क्लियर। ये तीन कंडीशंस हमें याद रहना चाहिए क्योंकि अब जो हमें आगे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उनमें ये तीनों कंडीशंस यूज़ होंगी। तो यहाँ से हम पहचानेंगे कि इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं, कोइंसिडेंट लाइन है या पैरेलल लाइन है। और इंटरसेक्टिंग लाइन और कोइंसिडेंट होंगी तो कंसिस्टेंट इक्वेशन होगी और पैरेलल लाइन्स होंगी तो इनकंसिस्टेंट इक्वेशन होंगी। क्लियर है। क्वेश्चन थर्ड फर्स्ट पार्ट, हमारी गिवन इक्वेशंस हैं 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। हमें पता है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की जनरल फॉर्म होती है वो होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये होती है हमारी जनरल फॉर्म्स। अब इसको हम पहले क्या करेंगे, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो 5 है उसको लेफ्ट साइड में ले आओ, तो यहाँ से हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ से हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को। तो हमने देखा x का जो हमारा कोफिशिएंट वो a1 है, y का कोफिशिएंट b1 और कांस्टेंट टर्म c1। सो यहाँ से x का कोफिशिएंट 3 है तो यहाँ पर a1 की हमारी वैल्यू हो जाएगी 3, b1 की वैल्यू हो जाएगी 2 और c1 की वैल्यू हो जाएगी -5। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी c1 -5। अब इक्वेशन सेकंड, यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट, 2x माइनस 3y, 7 को लेफ्ट साइड लाएंगे, -7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारी a2, यहाँ से a2 की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है। b2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी -3, y का कोफिशिएंट -3 और c2 की वैल्यू हो जाएगी -7। क्लियर। अब हमें क्या करना है, चेक करना है कि हमारी जो इक्वेशंस हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं या कोइंसिडेंट लाइंस हैं या पैरेलल लाइंस हैं। तो हमें पता है कंडीशन। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, a1 a2 का रेशियो, b1 b2 का रेशियो और c1 c2 का रेशियो फाइंड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो a1 a2 का रेशियो कितना है हमारा, a1 की वैल्यू है 3 और a2 की वैल्यू है 2।
तो A1 A2 का जो रेशियो है वो है 3/2। ठीक है, अब हम बात करते हैं B1 और B2 के रेशियो की। सो B1/V2, यहाँ पर B1 की वैल्यू है 2, B2 की वैल्यू है -3। ठीक है, अब हम बात करते हैं C1/C2 की। तो यहाँ पर C1 की वैल्यू है -5 और C2 की वैल्यू है -7। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो A1 A2 का रेशियो है और B1 B2 का रेशियो है वो इक्वल नहीं है। सो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। सो जो गिवन कंडीशन होती है वो होती है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस की, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, तो हमें पता है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस जो होती हैं उसका सिंगल सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन। सो इस टाइप की जो इक्वेशंस होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस की जो इक्वेशंस होती हैं वो कंसिस्टेंट होती हैं। ठीक है, सो यहाँ हम लिख देंगे इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। सेकेंड पार्ट, तो सेकेंड पार्ट की इक्वेशन है हमारी 2x - 3y = 8 और सेकेंड इक्वेशन है 4x - 6y = 9। सबसे पहले इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 2x - 3y - 8 = 0। यहाँ से हमारा a1 हो जाएगा 2, b1 हो जाएगा -3 और c1 हो जाएगा -8। ठीक है, सेकंड इक्वेशन को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 4x - 6y - 9 = 0। यहाँ से a2 की वैल्यू होगी हमारी 4, b2 की वैल्यू होगी -6 और c2 की वैल्यू होगी -9। सो अब हम a1 और a2 का रेशियो फाइंड करेंगे तो A1/A2 = 2/4, दैट इज 1/2। ठीक है, अब हम B1 B2 का रेशियो फाइंड करते हैं। V1/V2 = -3/-6, दैट इज 1/2। ठीक है, नाउ C1/C2 C1 की वैल्यू है हमारी -8, C2 की वैल्यू है -9। सो ये बचेगा, फाइनली माइनस से माइनस कटेगा 8/9। तो हमने क्या नोटिस किया, हमने नोटिस किया यहाँ पर A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, बट नॉट इक्वल है C1/C2 के। ठीक है, वो है हमारी पैरेलल लाइंस की कंडीशन, पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब पैरेलल लाइंस का एक भी सॉल्यूशन नहीं होता है, इसलिए जो हमारी गिवन इक्वेशंस हैं, सो इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। क्लियर, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड पार्ट, इक्वेशंस है हमारी 3x/2 प्लस 5y/3 = 7। 7 को लेफ्ट साइड लाएंगे हम तो 3x/2 प्लस 5y/3 -7 = 0। यहाँ एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम हमारा 6 होगा तो यहाँ से 2 3 जा 6 तो 3 3 जा 9x प्लस 3 2 जा 6 5 2 जा 10 बाई -1 6 टाइम तो यहाँ 7 6 जा 42 = 0। 6 राइट साइड जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास बचेगा 9x प्लस 10 बाई -42 = 0। यहाँ पर देखो A1 कितना हो गया, 9 हो गया, B1 कितना हो गया, 10 हो गया, C1 कितना हो गया, -42 हो गया। क्लियर, अब हम बात करते हैं इक्वेशन सेकंड, वो है हमारी 9x - 10y = 14। तो जनरल फॉर्म में क्रिएट करा पहले, 9x - 10y -14 = 0। फिर यहाँ से देखो A2 की वैल्यू 9, B2 की वैल्यू -10 और C2 की वैल्यू -14। ठीक है, अब हम इसके रेशियो चेक करते हैं। A1 और A2 का रेशियो पहले कितना है, A1 की वैल्यू है 9 और A2 की भी वैल्यू है 9, ये हो जाएगा 1। अब हम बात करते हैं V1 और B2 का रेशियो। V1 की वैल्यू है +10 और B2 की वैल्यू है -10, तो ये हो गया हमारा -1। अब हम बात करते हैं C1 और C2 के रेशियो की। C1 की वैल्यू है -42 और C2 की वैल्यू है -14, तो ये हो जाएगा हमारा 3 टाइम्स।
तो इसका रेशियो हो गया 3। तो हमने क्या देखा, A1 और A2 का रेशियो नॉट इक्वल टू B1 और B2 का रेशियो। ठीक है, A1 A2 का रेशियो इक्वल नहीं है B1 B2 के रेशियो के। तो हमें पता है कि ये जो कंडीशन है किस लाइन की है, ये है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो हमें पता है इंटरसेक्टिंग लाइंस का एक सिंगल सॉल्यूशन होता है जिसको हम यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। सो जो हमारी इक्वेशंस हैं वो किस टाइप की हो जाएंगी, कंसिस्टेंट होंगी। ठीक है, तो इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन थर्ड फोर्थ पार्ट। फर्स्ट इक्वेशन है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11। जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करो, 5x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने देखा a1 की वैल्यू हमारी है 5, b1 की वैल्यू है -3 और c1 की वैल्यू है -11। सेकेंड इक्वेशन -10x प्लस 6y इज इक्वल टू -22। जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, -10x प्लस 6y -22 लेफ्ट साइड आएगा, +22 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो ये a2 है, ये b2 है, c2। a2 की वैल्यू -10, b2 की वैल्यू 6 और c2 की वैल्यू 22। क्लियर। अब हम रेशियोज फाइंड करेंगे, a1 अपॉन a2। a1 की वैल्यू है 5, b1 और a2 की वैल्यू है -10। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा -1/2। अब हम फाइंड करेंगे b1 और b2 का रेशियो। b1 की वैल्यू -3, b2 की वैल्यू 6, ये हो जाएगा -1/2। अब हम फाइंड करेंगे c1 और c2 का रेशियो। c1 की वैल्यू हमारी -11 और c2 की वैल्यू है 22। तो ये भी हमारा हो जाएगा -1/2। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, a1 और a2 का रेशियो जो है वो इक्वल है b1 b2 के रेशियो के और इक्वल है c1 और c2 के रेशियो के। मतलब ये तीनों रेशियोज कैसे हैं, इक्वल हैं। तो ये कंडीशन किसकी होती है, ये कंडीशन होती है हमारी कोइंसिडेंट लाइन की, कोइंसिडेंट लाइंस की इक्वेशन होती है। ठीक है। अब कोइंसिडेंट लाइंस के जो होते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो सॉल्यूशन है ना इस इक्वेशन के, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी गिवन इक्वेशंस हैं वो कैसी हैं, कंसिस्टेंट हैं। सो यहाँ लिख देंगे हम इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। क्लियर।